प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के स्टील टाउनशिप ने ISO 9001-2015 QMS और ISO 14001-2015 EMS के लिए पहला निगरानी लेखा परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न। सेल RSP में 41 नवनियुक्त ACT और OCT के लिए बेयरिंग मेंटेनेंस पर RPL प्रशिक्षण आयोजित। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा स्वैच्छिक रूप से स्वच्छता गतिविधि चलाने वाले समूहों को स्वच्छता स्वाभिमान पुरस्कार प्रदान। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के इस्पात शहर का ISO 9001-2015 QMS और ISO 14001-2015 EMS का पहला निगरानी ऑडिट 5 से 8 अगस्त 2024 के बीच आयोजित किया गया। मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन सुश्री राजश्री बनर्जी ने उद्घाटन और समापन दोनों बैठकों की अध्यक्षता की। दोनों अवसरों पर मुख्य महाप्रबंधक प्रबंधन सेवाएं श्री प्रमोद कुमार साहू, मुख्य महाप्रबंधक टाउन इंजीनियरिंग और बागवानी श्री विजय कुमार जोजो और संबंधित टाउन इंजीनियरिंग विभागों के प्रमुख उपस्थित थे। ऑडिट मेसर्स TUV के प्रमुख ऑडिटर डॉक्टर प्रदीप कुमार पात्र द्वारा किया गया। उद्घाटन बैठक में श्री PK साहू ने स्वागत भाषण दिया और मुख्य लेखा परीक्षक ने लेखा परीक्षा कार्यक्रम प्रस्तुत किया और लेखा परीक्षा की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से चर्चा की। इसके बाद ISO 9001-2015 QMS और ISO 14001-2015 EMS से संबंधित स्टील टाउनशिप के विभिन्न विभागों और कार्यों में 5 अगस्त से 8 अगस्त तक 4 दिनों के लिए ऑडिट किया गया। समापन बैठक में मुख्य लेखा परीक्षक ने कुछ अच्छे बिंदुओं के साथ साथ आगे सुधार के सुझावों से युक्त अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए। लेखा परीक्षक ने स्टील टाउनशिप के लिए प्रमाण पत्र जारी रखने की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि RSP को 1995 से कार्यक्षेत्र की विभिन्न इकाइयों में ISO 9001 QMS प्रमाणन प्राप्त करने का गौरव प्राप्त है और नए इकाइयों को जोड़ने के साथ समय समय पर दायरे को उन्नत किया गया है। इस बार RSP ने ISO 9001-2015 QMS और ISO 14001-2015 EMS के दायरे में स्टील टाउनशिप को शामिल करके एक और नया अध्याय जोड़ा है। ऑडिट कार्यक्रम का समन्वयन महाप्रबंधक BE श्री अनुबिंदा मोहंती और बिजनेस एक्सीलेंस टीम द्वारा किया गया था। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP में अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ACT और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन OCT के रूप में 41 नवनियुक्त फीटर, मैकेनिक और बॉयलर को पूर्व अधिगम की मान्यता RPL प्रशिक्षण के तहत बेयरिंग मेंटेनेंस पर प्रशिक्षित किया गया। यह प्रशिक्षण 1 से 3 अगस्त 2024 तक लर्निंग एंड डेवलपमेंट विभाग में आयोजित किया गया। बेयरिंग मेंटेनेंस पर कार्य से संबंधित ज्ञान दिया गया, जैसे कि वर्गीकरण की पहचान करना और विभिन्न बेयरिंग और उनके भागों की सफाई प्रक्रियाओं को समझाना, इंजीनियरिंग ड्राइंग और उसके प्रतीकों को पढ़ना और समझना, इसका उचित उपयोग, बेयरिंग रखरखाव अभ्यास, निरीक्षण, निगरानी और समस्या निवारण सीखना। तकनीकी सत्रों में योग्यता आधारित प्रशिक्षक नेतृत्व प्रशिक्षण सत्र, व्यावसायिक विकास और कौशल उन्नयन गतिविधियां, भारतीय व्यावसायिक कौशल के अनुसार योग्यता का मूल्यांकन और कार्यस्थल में व्यावसायिक अभ्यास के सिद्धांत, कार्यस्थल में लागू स्वास्थ्य और सुरक्षा अभ्यास पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसका उद्देश्य प्रतिभागियों को सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाना और दुर्घटनाओं से बचने के लिए कार्य संबंधी खतरों की पहचान करने और उन्हें मानक संचालन प्रथाओं और कार्य मानदंडों से परिचित कराना था। सत्र भारतीय लौ और इस्पात क्षेत्र कौशल परिषद के विशेषज्ञों द्वारा संचालित किए गए। वरिष्ठ प्रबंधक HR L&D श्री L मरांडी और प्रबंधक HR L&D सुश्री विनीता तिर्की ने सत्रों का संचालन किया। विशेष रूप से RSP के HRD केंद्र ने देश के कौशल आधार को मजबूत करने के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित कौशल भारत मिशन के तहत IISSSC द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने की एक परियोजना शुरू की है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के लिए स्वच्छता स्वाभिमान पुरस्कार समारोह 9 अगस्त 2024 को राउरकेला क्लब में आयोजित किया गया।
मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य महाप्रबंधक नगर प्रशासन और CSR श्री PK स्वाई ने समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी नगर सेवाएं श्री DG कानेकर, महाप्रबंधक परियोजनाएं और MOD श्री अमर कुमार महंती, महाप्रबंधक SMS 1 श्री नीलमणि महापात्रा, उप महाप्रबंधक IED श्री BK बेहरा और संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री स्वाई ने स्वच्छता स्वाभिमान योजना के विजेताओं को बधाई दी। स्वच्छ भारत मिशन का जिक्र करते हुए श्री स्वाई ने सभी से शहर को स्वच्छ, हरा भरा और स्वस्थ रखने के मिशन में शामिल होने के लिए दूसरों को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए चैंपियंस पुरस्कार बैकुंठ घाट समूह ने जीता, जिसका नेतृत्व वरिष्ठ तकनीशियन जनसंपर्क कैप्टन निरंजन ढाल ने किया। समूह को 50,000 रुपये की नकद राशि और एक ट्रॉफी मिली। सेक्टर 9 के कैप्टन केदारनाथ परिडा एवं गुप्त ग्रुप वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही की विजेता टीम थी और उन्हें 30,000 रुपये और एक ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। 25,000 रुपये और एक ट्रॉफी का उप विजेता पुरस्कार अभिरामपल्ली बस्ती की कैप्टन निर्मला बारिक और समूह ने जीता। विशेष रूप से इस समूह के सभी सदस्य महिला सदस्य हैं। कैप्टन पप्पू बेहरा और सेक्टर 8 जुबली पार्क की टीम ने 20,000 रुपये का दूसरा रनर अप पुरस्कार और एक ट्रॉफी जीती। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। कार्यक्रम के दौरान श्री बापी पलई और नाट्य मंडली द्वारा स्वच्छता नृत्य का मंचन किया गया। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी नगर इंजीनियरिंग जन स्वास्थ्य डॉक्टर दीपा लौंगारे ने सभा का स्वागत किया, जबकि SSM विभाग के MOMT श्री अनिल मल्लिक ने समारोह का समन्वयन किया। कनिष्ठ अधिकारी नगर इंजीनियरिंग जन स्वास्थ्य श्री रसानंद प्रधान ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। उल्लेखनीय है कि राउरकेला इस्पात शहर के निवासियों को अपने सेक्टर के किसी विशेष क्षेत्र को अपनाकर स्वच्छता अभियान में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए RSP द्वारा स्वच्छता स्वाभिमान पुरस्कार गठित की गई है, जिसमें बाजार क्षेत्र, झुग्गी बस्तियां, खुले स्थान, गलियां और क्वार्टर शामिल हैं। इसके साथ ही आज के हिंदी समाचार यही समाप्त हुए। नमस्कार।